शब बरात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीजंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे, तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिदे मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखो वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी, जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था,
आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया? ए बाबा जान, कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी। आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी? आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ए बाबा जान, आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा? ए बाबा जान, कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी। अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी? बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो, बल्कि बाबा जान से यूं पूछो कि बाबा जान, दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था। बाबा जान, क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। क्या आपने कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं, या नाकाम रहे? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी। तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया? ऐ बाबा जान, उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान, आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था? बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान, ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी ही नजर आती हैं, मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। कभी ये सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे? भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो, फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से है?
काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है, मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से, अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा, मौला माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा, मालिक माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा, मौला मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह, जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है, मौला माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं, मौला तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है, एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना
या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तौअतिका। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की आज की रात मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, हम सब की झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। आज हम सब की बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। मेरे मौला आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम मानते हैं हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने बड़ी खताएं की हैं, मगर मेरे मौला हमारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। ऐ अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ऐ करीम, ऐ करीम, ऐ अल्लाह, जो जन्नत में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे उन खुशनसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमें मकबूलीन में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सजदों में दिल लगा दे, तिलावत कुरान का शौक दे दे, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह, बंदे तेरे हैं मौला, आज तौबा की है, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही देना। ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम किसके दरबार में जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, किससे माफी मांगेंगे? कोई और नहीं जो हमारी बख्शिश कर सके, कोई और नहीं जो हमारे गुनाह माफ कर सके। ऐ बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान मौला, आज मुआफ कर दे, आज मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम।